हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके साथ में पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर बुक हिंदी में शेयर करने वाला हूं। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में सुना हो, अगर नहीं भी जानते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपके साथ रिच डैड पुअर डैड किताब से बहुत ही खास बातों के बारे में बात करने वाला हूं। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे 5 प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपनी संपत्ति को कॉलम को ज्यादा बढ़ा नहीं पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही जरूरी है। चलिए एक एक करके इन 5 बाधाओं को समझते हैं। नंबर 1 पर है डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, ना ही मुझे ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब कि 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो यह है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को कैसे लेते हैं। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले को परास्त करती है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच यही मूलभूत अंतर होता है कि वे इस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे गंवाने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग इस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ता था। हम सभी के मन में शंकाएं होती है। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती है। हम सोचते हैं क्या होगा अगर ये वाला खेल खेलने लगे, क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए, क्या होगा अगर सब चीजें मेरी योजनाओं के हिसाब से नहीं होंगी। ये शंकाएं हमें इतना डरा देती हैं कि कभी कभार हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 3, आलस्य पर विजय हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में देर तक काम करता है और वीकेंड पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों को साथ लेकर घर छोड़ चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंधों को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वो ऑफिस में ही व्यस्त रहता था। परिवार के चले जाने के बाद वो निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज्यादा व्यस्त लोग एक किसी चीज को अपना सारा समय देकर बाकी चीजों को गवा बैठते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े लालच से। हमेशा आप अपने से सवाल करें कि मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज की अति बुरी होती है, इसलिए ज्यादा लालच भी ना करें। नंबर 4, बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किन्हीं 2 व्यक्तियों की तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफी अंतर देखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पैसे अलग निकालने हैं और उसके बाद अपने बिल चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको ये आदत डालनी होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता दिखेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौकों का भी लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूँ उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी लें। चलो मेरे दोस्त, मुख्य पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। नंबर 1 पर है डर को पार करना। पैसे खोने के डर को कम करके इन्वेस्ट करें। नंबर 2 पर है निराशावाद को पार करना। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। नंबर 3 पर है आलस्य पर जीत हासिल करना। हमेशा एक काम पर इतने बिजी ना रहें, आलस को छोड़कर दूसरे जरूरी कामों पर भी ध्यान दें। नंबर 4 पर है बुरी आदतों से बचना। अपनी कमाई के निर्धारित हिस्से को इन्वेस्ट करें और सेव करें, उसके बाद ही दूसरे कामों में खर्च करें। 5वें नंबर पर है अहंकार को पार करना। आपको हमेशा जिस चीज की जानकारी नहीं होती है उसके बारे में जानना चाहिए।
और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये समरी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेहनत को बरकरार रखो और देश में अपना नहीं दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद।